हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने दो टाइप के बीएमएस लेके आया हूँ, जो कि एक पैसिव होती है और दूसरी एक्टिव होती है। जो पहली वाली है, जो कि पैसिव बीएमएस है, वो पैसिव बैलेंसिंग करती है, यानी कि वो रजिस्टर के माध्यम से एनर्जी इक्वलाइज करने की कोशिश करती है। जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है वो रजिस्टर उसको हीट के माध्यम से उसको डिसिपेट करने की कोशिश करता है, जो कि काफ़ी इनएफिशिएंट होता है और काफ़ी स्लो प्रोसेस है। यानी कि अगर आपके बैटरी पैक में कहीं मेजर डिसबैलेंसिंग आ गई या फिर किसी दो सीरीज़ के सेल्स में मेजर डिफरेंस आ रहा है सेल वोल्टेज या सेल एनर्जी में, तो ये बीएमएस जो पैसिव बीएमएस है लगभग ना के बराबर उसको रिकवर कर पाएगी, यानी कि रिकवरी रेट बहुत कम हो जाती है। और एक्टिव बैलेंसिंग में हमें कैपेसिटर बेस्ड बैलेंसिंग मिलती है, यानी कि किसी एक सेल में अगर मान के चलते किसी एक सीरीज़ के सेल्स में वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे से उसकी जो अंदर की इनबिल्ट कैपेसिटर है वहाँ से जिस सेल में वोल्टेज या फिर एनर्जी ज़्यादा है उससे वो एनर्जी अपने कैपेसिटर को चार्ज करके उस कैपेसिटर को फिर किसी ऐसे सेल में डालती है जिसकी वोल्टेज या फिर एनर्जी कम होती है। अभी मैंने आपको काफ़ी ब्रीफ तरीके से ये समझाया कि एक्टिव और पैसिव बैलेंसिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास पैसिव में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में और एक्टिव में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और बाय द वे, सारे जो बीएमएस मैं टेबल में दिखा रहा हूँ सब मेड इन चाइना है और चाइना से ही इंपोर्ट होती हैं। हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ बीएमएस कंपनी है जो बना रही हैं, डेवलप कर रही है, लेकिन उनका जो प्राइस होता है कॉस्टली होता है। ऑब्वियसली उनका जो क्वालिटी होता है काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन प्राइस के मामले में वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। एनीवेज, अभी मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मेरे टैक्स में है। एक डाली का आता है, जो कि ये है मेरे पास। डाली अभी फ़िलहाल के लिए जो भी है, ये चाइनीज़ कंपनी, वो अभी पैसिव बैलेंसिंग में ही आपका बीएमएस बना रही है। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि कितना छोटा है ये बैलेंसर, सॉरी बीएमएस। ये मेरे पास LiFePO4 के लिए है, लिथियम फॉस्फेट के लिए है। 8S 24 वोल्ट में बीएमएस है, इसमें 8 लीड वायर है। फिर यहाँ पे 12S 36 वोल्ट में LFP के लिए, और यहाँ पे 16S 48 वोल्ट BMS है। तो डाली के आते हैं काफ़ी, आपका 8 सीरीज़ हो गया, फिर 16 सीरीज़ हो गया, फिर 12 सीरीज़ और बाकी सीरीज़ आते रहते हैं, 20 सीरीज़ 24 सीरीज़ इतने तक आते हैं। और डाली भी एक्टिव BMS अभी बनाना हाल ही में शुरू की है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक मॉड्यूल होता है वो लगाना पड़ता है। और डाली स्मार्ट BMS बनाती है। स्मार्ट BMS यानी कि उसमें आप ब्लूटूथ के ज़रिए आप अपने मोबाइल में उसकी सारी स्टेट ऑफ चार्ज, यानी कि SOC बैटरी का आप मोबाइल में देख सकते हैं। लेकिन एक्टिव बैलेंसिंग अभी अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इसका अलग मॉडल खरीदना पड़ता है आपको। दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी है, जिया बैदिया बोल के। ये कंपनी जो बनाती है BMS वो स्मार्ट BMS है। ये एक स्मार्ट BMS है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक्टिव BMS नहीं है, ये पैसिव BMS है। इसका जो भी डेटा है आप मोबाइल में देख सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। ये देख सकते हैं लिथियम आयन लिखा हुआ है, लेकिन ये लिथियम आयन और फॉस्फेट दोनों में काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ एंटीना बना हुआ है, लेकिन आप जब डाली का जो आप स्मार्ट BMS खरीदने जाते हैं तो आपको अलग से ब्लूटूथ का एंटीना लगाना पड़ता है। ये इसके आपके टेम्परेचर सेंसर, और ये इसके आउटपुट B नेगेटिव, ये बैटरी नेगेटिव और चार्ज नेगेटिव में जाता है। सो ये कुछ इसका फिजिकल डायमेंशन है। ये मेरे पास अभी 17 सीरीज़ में है, 40 एम्पियर में, ये जिया विद्या का। तो इसका जो है आपका इंटरफेस आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं, लेकिन इसका एक्टिव बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं है। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है जेकी का। ये जेके का मेरे पास एक स्मार्ट BMS है, जेके यानी कि जाइकॉन्ग कंपनी है। ये सबसे हाई एंड BMS बनाती है अपने लीग में। यहाँ पे जो मेरे पास मॉडल अभी फ़िलहाल है वो BD6M 24 सीरीज़ 10 पैरेलल में है। बैलेंसिंग होती है इसमें, जो बैलेंसिंग करंट है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में सेल वोल्टेज इक्वलाइजेशन का जो करंट रेट है वो 0.6 एम्प है। जो कि मैं फोकस करता हूँ आपको, जी 0.6 एम्प है। और इसकी जो मैक्स कंटिन्यूस आउटपुट करंट है 100 एम्प, और मैक्स इंस्टेंटेनियस करंट है वो 200 एम्प है। और इसमें एक खास बात है कि ये 8 सीरीज से 24 सीरीज तक सपोर्ट करती है, यानी कि आप चाहे तो इसमें 8 सीरीज़ लगा सकते हैं, 9 सीरीज़ लगा सकते हैं, ऐसे करते करते 16 सीरीज़ या फिर 24 सीरीज़, इन बिटवीन आप कोई भी सीरीज़ लगा सकते हैं। तो ये वर्क करेगी, ऐसा नहीं कि 24 सीरीज़ 24 ही लगाना पड़ता है, इन वर्क करेगी। तो ये जाइकोंग की BMS है, ये 100 एम्प है, इसलिए थोड़ा ब्लैक कवर, थोड़ा मेटल केस में आता है। 150 एम्प से शुरू हो जाता है मेटल केस में। और जो जेके का और जो 60 एम्प आता है, यानी कि 100 एम्प से नीचे आता है, वो कुछ इस तरीके के बॉडी में आता है। तो मेरे पास जो जेकी का स्टार्टिंग है वो 40 एम्प से स्टार्ट होता है, 20 सीरीज़ 40 एम्प, फिर 24 सीरीज़ 60 एम्प, फिर 24 सीरीज़ 100 एम्प। इतना मॉडल हमारे पास अवेलेबल रहता है और ज़्यादातर यही चलते हैं। और कुछ स्पेशल केस में हम जेके का
150, 200 एंड 400 एम्स तक का BMS भी मंगा के देते हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। तो मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये तो हो गया आपका डाल का, ये आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली। आप लोग अगर इस लाइन में जुड़े हुए हैं, इस लाइन से आप हैं, तो आपने डाली का बहुत सारे ऐसे ब्रांड BMS देखे होंगे। जिया विद्या अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, काफ़ी पहले से, लेकिन अभी कॉमन होना हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो जिया विद्या एक नया रहता है हमारे पास। ये स्मार्ट BMS है, लेकिन एक्टिव बैलेंसिंग नहीं है इसमें। और जो तीसरी है बात, ये JK का BMS है। JK के BMS में आपको स्मार्ट BMS की कंप्लीट एक, ये कह सकते हैं आप, ये ट्रू सेंस में स्मार्ट BMS है। इसमें आप लोग ब्लूटूथ मॉनिटरिंग मिल जाती है, हर सेल की वोल्टेज आप डिटेलली आप अपने मोबाइल में देख पाएंगे। और इसमें एक्टिव बैलेंसिंग होती है, जिसके कारण से आपको जब आप बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप एक लंबी समय का मतलब आश्वासन दे सकते हैं अपने आपको कि आपकी जो बैटरी है वो जल्दी से डिसबैलेंस नहीं होगी। LiFePO4 जो होती है सेल, उसमें एक ही दिक्कत आती है कि वो डिसबैलेंस जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसमें साइकिल ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो बार बार डिस्चार्ज चार्ज होने का हल्का हल्का डिसबैलेंस होते 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 काफ़ी बड़ा आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ये जो हमारा एक्टिव बैलेंसर है, जो एक्टिव BMS है, सॉरी, जो एक्टिव BMS है वो उसको सॉल्व कर देती है। और यही है। लेकिन हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि है JK BMS से जोड़े मैंने एक डिटेल्ड करीब 40 मिनट की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली हुई है। मैं उसका लिंक जो है ऊपर दे दूँगा, आप ये देख सकते हैं, लिंक है। इसको क्लिक करके तो आप उस वीडियो में पहुँच जाएंगे, कैसे क्या कनेक्शन है, कैसे क्या इसका फीडबैक है, सारा मैंने उस वीडियो में दिखाया है। और हालांकि उसमें ये काला रंग का नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 100 M का जो आता है वो अच्छी केसिंग में आता है। अच्छी केसिंग यानी कि हीट डिसिपेशन के लिए इसको ऐसे बनाया गया है, ऐसे इस तरीके से। और जो उसके नीचे वाले आते हैं वो थोड़ा ओपन केस में आते हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, ऊपर दिए गए लिंक में आपको एक डिटेल मिल जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं, अगर आप जाइकोन का BMS लेते हैं तो आप एक इकोसिस्टम में घुस रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके जो लीड वायर आती हैं, कुछ इस तरह के हैवी लीड वायर आती हैं, अलग से पैकेट में इंक्लूड। ये इसकी लीड वायर हो गई। और फिर इसके स्विचेस हैं, आप इसको एक्सटर्नली मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई BMS ऑर्डर करता है तो उसको ये 2 चीज़ ही मिलेंगी, बाकी सब जो दिखाने वाला हूँ वो सब एक्सेसरीज है। ये इसके स्विच है, BMS के स्विच, आपको एक्सटर्नली कंट्रोल करने के लिए। देख सकते हैं स्विच विथ रिंग लाइट, यहाँ पे इसके चारों तरफ लाइट बनी हुई है, देख सकते हैं। BMS को एक्सटर्नली कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए, रीसेट करने के लिए बेसिकली ये स्विचेस हुए। ये आपका RS485 कनेक्टर, ये अडाप्टर कह सकते हैं। आपको बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आपके इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये अडाप्टर मिल जाएंगे इसके साथ। और डिस्प्लेज भी आती हैं इसके साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा डिस्प्ले है, ये साइड माउंटेड डिस्प्ले आप कह सकते हैं। ये करीब 2 इंच का डिस्प्ले है, 2.9 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे प्रेस करके आप देख सकते हैं, इसको आएगा। अभी फिलहाल मैंने कनेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है। और इसका और एक बड़ा डिस्प्ले आता है कुछ इस तरीके का, ये टच डिस्प्ले है, लेकिन ये पूरा 4.9 इंच का ये टच डिस्प्ले है। इसका सारी वायर जो भी होंगे आपको दी जाएंगी। पूरा टच डिस्प्ले, जो भी आपकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ स्टेटस, सारे आप इस बोर्ड में यानी कि इसमें देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर ऑप्शनल एक डेटा चाहिए, आपको अगर सोलर स्टोरेज सिस्टम बना रहे हैं और उसमें आपको बार बार आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं करना है, आपको बस चाहते ही आपको जस्ट उस बोर्ड में लगा होना चाहिए कि क्या वोल्टेज है, क्या स्टेटस है, तो आप डेफिनेटली ये जो स्क्रीन है वो ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक आपका 12 वोल्ट DC to DC कन्वर्टर है मेरे पास, इस डिस्प्ले को चलाने के लिए, स्मार्ट टच डिस्प्ले को चलाने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे कुछ सामान है आपको जो आप इस JK BMS के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही था इस वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।